नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे संस्कृत व्याकरण फॉर रीट या आरटेट एग्जाम के लिए या थर्ड ग्रेड एग्जाम या किसी भी राज्य की टेट एग्जाम हो, जहां पर भी संस्कृत के अंदर प्रयत्न या यत्न जो टॉपिक है वो अगर सिलेबस में है तो ये क्लास आप जरूर अटेंड करें। दोस्तों, आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यत्न, जिसको हम प्रयत्न के नाम से भी जानते हैं। मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आज की क्लास में ऐसी ट्रिक के द्वारा समझाऊंगा कि आप आसानी से ये सभी है इनको याद करें, क्योंकि एग्जाम के अंदर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी अंत में देखेंगे। इसी के साथ जो साथी संपूर्ण संस्कृत व्याकरण है या संस्कृत की शिक्षण विधियां हैं, प्रश्न उत्तर है, इनके नोट्स और क्लासें अटेंड करना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड करके स्टोर से आप अपना जो कोर्स है वो परचेज कर सकते हैं। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर। आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रयत्न या यत्न। दोस्तों, यत्न कहते किसको है? इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। यत्न होता क्या है? वर्ण के उच्चारण में लगने वाले प्रयास को प्रयत्न या यत्न कहा जाता है। कोई भी वर्ण है, जैसे क है, क का जब हम उच्चारण करते हैं, क का जब हम उच्चारण करते हैं तो जो प्रयास हम करते हैं, जो प्रयास करते हैं, इसी को यत्न या प्रयत्न कहा जाता है। मित्रों, आपके प्रयत्न या यत्न है ये दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या नाम है? आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। मित्रों, जो आभ्यंतर यत्न है इसको ही क्या कहा जाता है? प्रयत्न भी कहा जाता है, जिसके नाम से इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, आभ्यंतर यत्न को ही प्रयत्न के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, इंपॉर्टेंट चीज। अब मित्रों, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से वर्ण इनके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं, यह जानकारी करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम आभ्यंतर यत्न की ओर। देखिए मित्रों, आभ्यंतर यत्न किसको कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में आंतरिक प्रयास किया जाता है, आभ्यंतर या प्रयत्न यत्न, जिसके अंदर हम अगर उच्चारण करते हैं किसी वर्ण का और आंतरिक प्रयास करते हैं, उसको कहते हैं आभ्यंतर यत्न। आभ्यंतर यत्न, यह प्रयत्न आपका पंचदा प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ये 5 प्रकार है कौन कौन से? यहां से ही क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कहां से बनेगा वो बता देता हूं आपको। तो ये 5 प्रकार है आपकी स्क्रीन पे। मित्रों, देखिए कौन कौन से होते हैं 5 प्रकार। स्पृष्टम, ईसत स्पृष्टम, ईसत विवर्तम, विवर्तम और संवर्तम, ये 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न होता है। दोस्तों, अब मित्रों क्वेश्चन कैसे बनेगा? सीधा सा क्वेश्चन मिलेगा आपको कि आपको दे दिया स निम्न में से कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न है और इनमें से 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। या आपको दे दिया कि आपको दे दिया ल, या आपको दे दिया मैं, या आपको दे दिया ए, कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न है। तो ये चीजें आपको कैसे याद करें, इसके लिए देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है आपका? स्पष्टम। स्पष्टम यानी स्पर्श वर्ण, नाम से पता चल जाएगा। स्पष्टम, स्पष्टम के अंदर जो स्पर्श वर्ण होते हैं हमारे कु चू टू तू पू, यानी क च ट त प वर्ग है, 5 वर्ग है। इनके जो 25 वर्ण बनते हैं, कैसे मैं वर्ग है उनमें कैसे मैं वर्ण है, जो 25 वर्ण बनते हैं, ये स्पष्टम आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, दूसरा है आपके ईसत स्पृष्टम। ईसत, तो कैसे मैं वर्ग के बाद में क्या आता है आपके? ये वे रेल है। तो ईसत स्पृष्टम में आते हैं आपके अंतस्थ वर्ण, ये वे रेल, 4 हो गए आपके ये। तो स्पृष्टम में आते हैं कैसे मैं वर्ण और ईसत स्पृष्टम। स्पृष्टम के साथ क्या लग गया? ईसत। तो आपको स्पर्श वर्ण से आगे चलना है, ये वे रेल आ जाएगा। फिर देखिए ईसत विवर्तम आ गया। ईसत विवर्तम, ईसत लगा हुआ है और चेंज क्या हुआ है? विवर्तम। इसके साथ आएंगे आपके ऊष्म वर्ण। तो ईसत विवर्तम में कौन से वर्ण आते हैं? ऊष्म वर्ण, सह 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 है। ये भी कितने होते हैं? 4। तो कैसे याद रखें? स्पष्टम तो आपको पता चल गया, स्पर्श वर्ण होते हैं सभी के सभी 25।
स्पर्श वर्ण जैसे ही खत्म होते हैं उनके बाद आता है ये वे रे ले, ये आते हैं आपके ईसत स्पष्टम में। अब मित्रों ये वे रे ले के बाद क्या आता है, स है, तो ये आते हैं आपके ईसत विवर्तम में। अब बचा क्या, विवर्तम। विवर्तम के अंदर सभी स्वर, जो भी हमारे स्वर होते हैं, ए आ ई उ री ली ए आई ओ औ, ये सभी किसके अंदर आएंगे आपके, ये आएंगे आपके विवर्तम आभ्यंतर पर्यतन के अंदर। अब बचा क्या आपका, संवर्तम। संवर्तम बचा है, तो संवर्तम के अंदर क्या आएगा, हर्स्व ए का लौकिक प्रयोग इसके अंतर्गत आता है मित्रों। हर्स्व ए का प्रयोग दशा में संवर्तम पर्यतन होता है मित्रों। और व्याकरण की अगर हम बात करें, व्याकरण की प्रक्रिया की दशा के अनुसार बात करें, तो ये कौन सा होता है आपका, विवर्तम ही होता है। लेकिन अगर हम यहां पर पढ़ रहे हैं लौकिक प्रयोग पढ़े हर्स्व ए का, जिस प्रकार आप देखते हैं ना बहुत सारे जो शब्द मिलते हैं उसके अंदर आपको इस प्रकार का एक चिन्ह लगा हुआ मिलता है, यह होता है मित्रों, यह होता है आपका संवर्तम दोस्तों। तो आभ्यंतर प्रयत्न आपके वो 5 प्रकार के हैं जो आपके सामने हैं। याद कैसे रखना है, स्पर्श वर्ण 25 है जो स्पष्टम प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। इन 25 के बाद आता है ये वैरल, ये आते हैं ईसत स्पष्टम में। सोचना थोड़ा सा, जो मैं तरीका बताना चाह रहा हूं ना, इस तरीके को अगर सोचा आपने दिमाग से तो बहुत अच्छी तरह याद रह जाएगा। ईसत स्पष्टम में आपके आगे ये वैरल है, ये वैरल के बाद आता है स है, ये आते हैं ईसत विवर्तम में। विवर्तम में सभी के सभी स्वर आ जाएंगे। बचा क्या है आपका, हर्स्व ए बचा है, जो इस प्रकार का चिन्ह हम अनुग्रह जो प्रयोग करते हैं अवग्रह के रूप में, ये आता है आपका संवर्तम के अंदर दोस्तों। ये हो गया आपके आभ्यंतर पर्यतन दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर, वो है दोस्तों बाह्य पर्यतन। अब बाह्य पर्यतन किसको कहा जाता है, जिन वर्णों के उच्चारण में बाहरी प्रयास किया जाता है, बाह्य पर्यतन कहलाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में हम क्या करते हैं, बाहरी, आभ्यंतर में क्या कर रहे थे, आंतरिक प्रयास कर रहे थे, और बाह्य प्रयत्न के अंदर वर्णों का जब हम उच्चारण करेंगे तो बाहरी प्रयास या बाह्य प्रयास करेंगे मित्रों। बात करें कि बाह्य प्रयत्न होते कितने, तो ये यत्न 11 यानी एकादश प्रकार के होते हैं मित्रों। ये कितने प्रकार के, एकादश प्रकार के बाह्य यत्नों की संख्या एकादश होती है दोस्तों। होते हैं कौन कौन से, अब इनके नाम याद रखोगे 11 को तो आपको दिक्कत होगी। 11 के नाम किस प्रकार याद रखने वो देखिए मित्रों, क्योंकि एक एक को हम पढ़ेंगे, 11 प्रकार नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ 4 प्रकार में 11 के 11 नाम बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, पहला बाह्य यत्न का पहले के अंदर आ रहा है विवार, सवास और एगोस। ये 3 प्रकार हो गए, विवार, सवास और एगोस। अब इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण सम्मिलित है, वर्ग का पहला दूसरा, जैसे कैक है, कैक है, चैच है, टैट है, टैट है के बाद में तैथ है, बाद में पैप है, ये सभी वर्ण है। और साथ में से और साथ में आपका विसर्ग, ये आते हैं विवार में, सवास में और एगोस में। बाह्य यत्न 11 प्रकार का है हमारा, उसमें से 3 प्रकार आपके सामने है, विवार, सवास और एगोस, जिसके अंतर्गत वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, से और विसर्ग, ये चीजें आती है मित्रों। विवार, सवास और एगोस, विवार, सवार और एगोस, याद रखना मित्रों, विवार, सवास और एगोस के अंदर। इसके साथ अगर आपको जीवामूलीय जो और उपधमानीय वर्ण होते हैं उनकी भी पूछा जाए तो वो भी विवार, सवास और एगोस के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो पहला हमने देखा है जिसमें 3 प्रकार आपके सामने, ध्यान से देखें मित्रों, 3 प्रकार कौन कौन से हैं, विवार, सवास और एगोस। इनके अंतर्गत वर्ग का पहला दूसरा, से और विसर्ग इनके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, यहां पे देखिए मित्रों, हमने विवार, सवास और एगोस तो देख लिया। अब देखिए विवार और ये संवार, सवास नाद, एगोस गोस, इनके अंतर्गत जो बचे हुए कौन कौन से वर्ण हमारे, बचे हुए व्यंजनों में कौन कौन से वर्ण है, वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण, जैसे ग ग ये, ज ज ये, ड ढ ण, द ध न, ब भ म, ये तो तीसरे चौथे वर्ण। ये व र ल और है, इसके साथ अनुस्वार,
ये चिन्ह आपके किसका है? अनुस्वार का चिन्ह प्रयुक्त किया गया है यहां पे। तो संवार, नाद और घोष, संवार, नाद, घोष के अंतर्गत वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवां वर्ण ये व र ल है और अनुस्वार सम्मिलित होते हैं। ये हो गए आपके 6 प्रकार, बाह्य यत्न के 6 प्रकार यहां पर है मित्रों। अगर आपने 3 बार इनको अपने मन से दोहरा लिया, मन से पढ़ लिया, तो कोई सा भी तरीका नहीं है कि आप भूल जाओगे, कभी नहीं भूलोगे दोस्तों। अब आगे चलिए, नेक्स्ट है हमारे 6 हो गए, 7वां और 8वां देखिए। 7वें में है अलप प्राण, वैसे 3 नंबर लिया लेकिन 7वां प्रकार आ गया बाह्य यत्न का ये, और 8वें में है महाप्राण। अलप प्राण के अंतर्गत वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवां ये व र ल और अनुस्वार। तो पहला, तीसरा, पांचवां वर्ण, जैसे अगर हम बात करें प की, तो प वर्ग में प, ब और म। इसी प्रकार जो पांचों वर्ग है हमारे, उनमें पहला, तीसरा, पांचवां वर्ण आएगा, ये व र ल यानी अंतस्थ वर्ण आएंगे, और साथ में अनुस्वार। ये आते हैं आपके अलप प्राण यत्न के अंदर। महाप्राण यत्न में देखिए क्या क्या आता है, क्या बचा है शेष व्यंजनों में? वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण बचा है, स है, मतलब ऊष्म व्यंजन बचे हैं, और बचा है विसर्ग। ये आते हैं आपके महाप्राण के अंदर। तो अलप प्राण और महाप्राण देखिए, आसानी से आप यहां से समझेंगे, और आगे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं आगे लेकर आऊंगा मित्रों, टेंशन ना ले। तो अलप प्राण और महाप्राण संपूर्ण व्यंजनों को 2 भागों में बांट दिया। पहले विवार, समास, एगोस, संवार, नाद और घोष के अंतर्गत संपूर्ण व्यंजनों को बांट दिया था। अब चलिए मित्रों, व्यंजनों को तो हमने देख लिया बाह्य यत्न में, लेकिन स्वरू की तो हमें बात करनी है। स्वरू के कैसे? कुल मिलाकर हमारे 6 और 2 8 प्रकार हो गए। बच्चे कितने? 3, और 3 प्रकार कौन कौन से हैं हमारे? ये रहिए, उदात, अनुदात और स्वरित। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपके। उदात के जो चिन्ह है वो नीचे नहीं, चिन्ह कहीं पर भी कोई चिन्ह नहीं मिलेगा आपको। उदात के अंदर कोई चिन्ह आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसे ए, आ, ई, उ, इस प्रकार से कोई चिन्ह नहीं मिलेगा, वो आएंगे उदात यत्न के अंदर। अनुदात के अंदर आपको जो वर्ण लिखा हुआ होगा उसके नीचे इस प्रकार आपको लाइन मिलेगी, नीचे आडी लाइन आपको मिलेगी मित्रों। जैसे कि अगर हम लिखते हैं ना राम है, राम है के अंदर ये देखिए नीचे आडी लाइन लगाते हैं ना, तो ये आपका मैं किसके अंदर है? अनुदात यत्न के अंदर आता है। तो आ, ई, उ के नीचे आपको आडी लाइन दिखाई दे रही है यहां पे, इस प्रकार नीचे आडी रेखा आपको अनुदात यत्न के अंदर मिलेगी। अब बात करते हैं स्वरित। स्वरित के अंदर क्या होता है? जो भी वर्ण हम लिखते हैं उसके ऊपर आपको लाइन, ऊपर खड़ी रेखा मिलेगी। जैसे यहां पर हमने लिख दिया आ के ऊपर ये खड़ी रेखा, ये होते हैं आपके स्वरित यत्न दोस्तों। तो 8 हमने देखे, 3 ये उदात, अनुदात और स्वरित। उदात के अंदर सीधा लिखा जाएगा, कोई लाइन किधर भी कहीं पर भी कोई लाइन नहीं आएगी। अनुदात के अंदर नीचे आपको आडी लाइन मिलेगी, और स्वरित में ऊपर की ओर सीधी लाइन आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। तो यह है आपके बाह्य यत्न 11 प्रकार के, विवार, समास, एगोस, संवार, नाद, घोष, अलप प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित दोस्तों। अब देखिए मित्रों क्वेश्चन कैसे बनते हैं, थोड़ी सी जानकारी, नॉर्मल जानकारी नोट लगाकर यहां पर लिखी गई है। एक स्वर वर्ण के अधिकतम बाह्य परियतन, एक स्वर वर्ण है उसके अधिकतम बाह्य परियतन कितने हो सकते हैं? तो स्वरों के लिए हमने देखा था उदात, अनुदात और स्वरित, 3 यत्न देखे थे बाह्य यत्न, उदात, अनुदात और स्वरित। तो 3 ही एक स्वर, एक कोई भी स्वर वर्ण है, एक की बात कर रहे हैं हम, तो एक के लिए अधिकतम बाह्य परियतन या बाह्य यत्न 3 हो सकते हैं, अनुदात, उदात, अनुदात और स्वरित। लेकिन देखिए मित्रों, एक स्वर वर्ण के अधिकतम परियतन कितने हो सकते हैं, अधिकतम यत्न कितने हो सकते हैं, जिसके अंदर आपको आभ्यंतर और बाह्य दोनों सम्मिलित करने, तो ये हो सकते हैं आपके 4। कितने हो सकते हैं मित्रों? 4 हो सकते हैं। जैसे अगर हमने ए ले लिया, तो ए हमने देखा था विवर्तम के अंदर की आपका स्वर आ रहा था, ये आभ्यंतर के अंदर, और जो आपका बाकी उदात, अनुदात और स्वरित जो बाह्य यत्न है इनके अंतर्गत तो ए आता है, लेकिन विवर्तम है आपका, इसके अंदर भी ए को सम्मिलित किया गया था। समझे मित्रों?
तो ये एक तरीका है जिससे आपको याद रखना, सीधा क्वेश्चन बन सकता है यहां से। अब यहां पे स्वर के बारे में देख लिया, व्यंजन के बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिए मित्रों, व्यंजन के बारे में, एक व्यंजन के अधिकतम बाह्य प्रयत्न कितने हो सकते हैं? बाह्य प्रयत्न यानी बाह्य यत्न, एक व्यंजन आपको दे दिया, मैंने क लिखा है यहां पे, कह दिया आपको, तो क वर्ण है, इसके बाह्य यत्न कितने हो सकते हैं? कौन कौन से? कौन कौन से? तो हमने पहला देखा था विवार समास एगोस के अंदर, जिसके अंदर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आ रहा था, उसमें पहले में आ रहा है ना क, तो विवार समास एगोस हो गए, तीन तो ये हो गए। अब हमने अलप प्राण महाप्राण देखा था, अलप प्राण में वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण था, ये पहला वर्ण हो गया, तो ये अलप प्राण। तो क वर्ग, जो क वर्ण है आपका, इसके लिए अगर हम बात करें बाह्य प्रयत्न की तो चार होते हैं, विवार समास एगोस अलप प्राण। इसी प्रकार आपको कोई सा भी, जैसे दे दिया ग दे दिया आपको, तो इसके लिए अधिकतम बाह्य प्रयत्न होंगे चार। कौन कौन से? सवार, नाद, गोस, और कौन सा होगा मित्रों? इंपॉर्टेंट चीज है आपका, ये किस में आता है? आपका अलप प्राण में ही आता है, अलप प्राण। और इनकी जगह, आपके तीनों की जगह क्या आ जाएगा? इनकी जगह संवार, नाद, गोस आ जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार आपको मैंने दे दिया यहां पे कि ग की जगह ड दे दिया, ये देखिए ड, इसके लिए कौन कौन से होंगे? तो इसके लिए ड के लिए संवार, नाद, गोस होगा, और ये चौथा वर्ण है तो इसके लिए महाप्राण होगा, तो चार ही इसके लिए होंगे दोस्तों। अब नीचे देखिए, एक व्यंजन के अधिकतम प्रयत्न, एक व्यंजन है उसके अधिकतम यत्न कितने हो सकते हैं? कितने बन सकते हैं? पांच बन सकते हैं। चार तो हमने बाह्य देखा, लेकिन एक आपका आंतरिक भी तो है ना, सॉरी आभ्यंतर भी तो है ना, आभ्यंतर यत्न भी तो होगा ना एक। तो देखिए, जैसे क वर्ण की अगर हम बात करें तो विवार, समास, एगोस और अलप प्राण, ये देखिए ऊपर आपको क वर्ण के दिए हुए, ये बन गया। और आपका आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्टम, स्पर्श वर्णों के लिए आता है स्पृष्टम यत्न, तो स्पृष्टम भी होगा, तो कुल मिलाकर पांच बन गए ना आपके क वर्ण के लिए अधिकतम यत्न दोस्तों। यह है चीज। अब कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने रखूंगा, जिससे आपको आसानी से जो चीज हमने पढ़ी है उसका बेसिक नॉलेज आपको मिला है, और क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जाएंगे वो आसानी से कर पाएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए, बाह्य यत्ना भवंती, बाह्य यत्न कितने होते हैं? बाह्य यत्ना भवंती, तो मित्रों जो हमारे यत्न है दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर होता है 5 प्रकार का, और बाह्य होता है 11 प्रकार, 11 मतलब एकादश, तो वह ऑप्शन आपका सही रहेगा एकादश। बाह्य यत्न कितने होते हैं? एकादश, 11 होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 2, गोस वर्ण है नास्ति, गोस वर्ण नहीं है, गोस है आपका बाह्य यत्न। अब गोस के अंदर क्या क्या सम्मिलित किए गए? गोस के अंदर क्या क्या है मित्रों? तो देखिए गोस के अंदर तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है आपका, गोस के अंदर आता है मित्रों। इसके साथ ये, व, रे, ल और है आएगा, इसके साथ क्या आएगा? आपका अनुस्वार आएगा। अब देखिए इनको छोड़कर क्या है? आपका तीसरा वर्ण है, आपका पहला वर्ण है, मतलब ये नहीं है, चौथा वर्ण है तो चौथा है, पांचवा है तो पांचवा है, मतलब क है जो आपका गोस वर्ण नहीं है, क है जो अघोष है। गोस जो क है ना आपका, ये क्या है? अघोष वर्ण है। क्या है? अघोष वर्ण है आपका। ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है सवर्णाम बाह्य यत्न कति, स्वरू के लिए बाह्य यत्न कितने? हमने देखे थे स्वरू के लिए 3 यत्न आए थे बाह्य यत्न। कौन कौन से थे आपके? 3 यत्न थे। कौन कौन से? उदात, अनुदात और स्वरित। उदात, अनुदात और स्वरित, जिसके अंदर कोई भी रेखा आपको आड़ी तिरछी ऊपर कहीं पर भी कोई रेखा दिखाई नहीं देगी। अनुदात के अंदर आपको नीचे की ओर इस प्रकार से रेखा दिखाई देगी, और स्वरित में आपको ऊपर की ओर सीधी रेखा है वो दिखे, खड़ी रेखा दिखाई देगी। ये स्वरों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो बाह्य यत्न में स्वरों के लिए कितने कितने यत्न है? 3 है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्प प्राणात्मक वर्ण है वर्तते। अब पूछा है अल्प प्राण, आपका जो अल्प प्राण यत्न है उसमें कौन सा वर्ण इनमें से आएगा मित्रों? देखिए अल्प प्राण की अगर हम बात करें, अल्प प्राण में हमारे आता है पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आता है मित्रों। इसी के साथ ये, वे, रे, ल
आपके अंतस्थ वर्ण आते हैं, इसी के साथ क्या आता है, अनुस्वार। ये आते हैं आपके किसमें, अलप प्राण यतन के अंदर। अब देखिए प किसमें है, प किसमें आता है आपका, पहला वर्ण है, मतलब इसमें आएगा अलप प्राण में, तो ए ऑप्शन। फ दूसरा वर्ण है, मतलब ये आपके किसमें जाएगा, महाप्राण में। ख आपके दूसरा वर्ण है तो ये भी जाएगा महाप्राण में। ब चौथा वर्ण है तो ये भी जाएगा महाप्राण में। तो ऑप्शन आपका ए और प यहां पे सही रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो संस्कृत की चौथी क्लास आरटेट या टेट एग्जाम या किसी भी राज्य का टेट एग्जाम हो, थर्ड ग्रेड एग्जाम राजस्थान में होना है, उसके साथ आरटेट पहले होना है, उन सभी के लिए थी ये। कैसी लगी क्लास, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और जो भी नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।